विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर का जो आपका वोकेशनल कोर्स अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम मेडिकल डायग्नोसिस्ट एंड हेल्थ केयर यानी चिकित्सा निदान एवं स्वास्थ्य की देखभाल। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे सिलेबस और मेडिकल डायग्नोसिस एंड हेल्थ केयर के आईएमपी क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब देर ना करते हुए सीधे चलते हम लोग सिलेबस की ओर, उसके बाद फिर बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का बारे में। तो यह जो सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस में आपको 3 यूनिट पढ़ना होगी जो कि सिलेबस में बताई गई है। पहली यूनिट का पहला टॉपिक है भारत में प्राचीन चिकित्सा तकनीकी तथा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, एंशिएंट मेडिकल टेक्निक्स इन इंडियन एंड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। इस यूनिट में आगे पढ़ना होगा आपको। फर्स्ट यूनिट में आयुर्वेदिक में सबसे पुरानी चिकित्सा अनुशासन, चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता, यानी आपको पढ़ना होगा चरक और सुश्रुत संहिता के बारे में। 1.2 दिया हुआ है शोधन और शमन चिकित्सा, शोधन एंड शमन चिकित्सा। 1.3 दिया हुआ है आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, एलोपैथिक चिकित्सा यानी मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम यानी एलोपैथिक मेडिसिन। 1.4 दिया हुआ है निदान का चिकित्सकीय इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायग्नोसिस। और 1.5 दिया हुआ है निदान में जीनोमिक युग की सामान्य अवधारणा, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोमिक एरा इन डायग्नोस्टिक्स। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है जो आपको पढ़ना होगा। अब चलते यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना होगा संक्रामक रोगों और प्रतिरक्षा तकनीकी, इन्फेक्टियस डिसीज एंड इम्यूनो टेक्नोलॉजी। उसमें पढ़ना होगा संक्रामक रोग, लक्षण और कारण, सामान्य सर्दी, फ्लू, कोविड-19 और हेपेटाइटिस। 2.2 में पढ़ना होगा आपको वायरल संक्रामक के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एड्स और तपेदिक। 2.3 में दिया हुआ है जीव ऊतक संवर्धन तकनीकी एवं परिचय, संवर्धन माध्यम की तैयारी। और 2.4 दिया हुआ है ऊतक बायोप्सी। 2.5 में आपको पढ़ना होगा ब्लड बैंक प्रबंधन यानी ब्लड बैंक मैनेजमेंट। तो ये यूनिट नंबर 2 में आपको 5 अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आपको अध्ययन करना होगा, आपको पढ़ना होगा। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 3 की ओर। स्वास्थ्य देखभाल की आधारभूत बातें और निदान में उपयोग आने वाली मशीन, फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ केयर मेडिसिन्स यूज्ड इन डायग्नोसिस। इसका पहला पार्ट दिया हुआ है मशीनों के सिद्धांत व कार्यप्रणाली, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मशीन्स, एक्सरे, सिटी स्कैन, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। 3.2 में पढ़ना होगा आपको स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। 3.3 सिलेबस में दिया हुआ है एकीकृत दर्द प्रबंधन और सीपीआर तकनीकी के चरण। 3.4 में आपको पढ़ना होगा वुमन हेल्थ केयर यानी महिला स्वास्थ्य देखभाल। और 3.5 दिया हुआ है प्रशामक देखभाल अवलोकन, पैलिएटिव्स केयर ओवरव्यू। तो विद्यार्थियों टोटल 3 यूनिट दी हुई है। इसके बाद आपका प्रायोगिक पाठ्यक्रम आ जाता है। प्रायोगिक पाठ्यक्रम के बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। प्रायोगिक पाठ्यक्रम यानी कि प्रैक्टिकल का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें चिकित्सकीय प्रयोगशाला के प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा के उपायों का अध्ययन करना, संक्रामक सूक्ष्म जीवों की पहचान करना जैसे बैक्टीरिया, ई कोलाई, साल मोनेला, कवक कैंडिका, माइक्रोस्पोरिडिया वायरस, हेपेटाइटिस ए, कोविड वायरस, एचआईवी वायरस। और कल्चर मीडियम को तैयार करना, लिक्विड एंड सॉलिड, स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड इट्स यूज, विसंक्रमण विधि एवं उपयोग, 2 प्रतिरक्षा असामान्यताओं का अध्ययन, एड्स, टाइप 1 मधुमेह। नेक्स्ट दिया बायोप्सी एवं सीपीआर तकनीकी का प्रदर्शन,
सातवां दिया हुआ सामान्य इमेजिंग उपकरणों का अध्ययन, एक्स किरण, सिटी स्केल, एमआरआई स्कैन, ईसीजी, यानी चित्रों द्वारा एवं प्रयोगशाला के भ्रमण द्वारा। अब आते विद्यार्थियों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आईएमपी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। पहला प्रश्न है, भारत में प्राचीन चिकित्सा तकनीकी पर निबंध लिखिए। राइट अ एसे ऑन द एंसेंट मेडिकल टेक्निक्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आधुनिक चिकित्सा और प्राचीन चिकित्सा में क्या अंतर है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड एंसेंट मेडिसिन। प्रश्न क्रमांक 3, आयुर्वेदिक में चरक संहिता पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, चरक संहिता क्या है, उसका आयुर्वेदिक में क्या योगदान है। प्रश्न क्रमांक 5, आयुर्वेदिक में सुश्रुत संहिता पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ कमेंट ऑन सुश्रुत संहिता इन आयुर्वेदा। प्रश्न क्रमांक 6, सुश्रुत संहिता क्या है, इसका आयुर्वेदिक में क्या योगदान है। व्हाट इज द सुश्रुत संहिता एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक। प्रश्न क्रमांक 7, शोध और शमन चिकित्सा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली क्या है, टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 9, आधुनिक युग में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कारण बताइए। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज मोस्ट प्रिमलेटिव इन द मॉडर्न एरा, टेल द रीजन। क्वेश्चन नंबर 10, निदान का चिकित्सकीय इतिहास क्या है। व्हाट इज द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायग्नोसिस। प्रश्न क्रमांक 11, जीनोमिक युग के सामान्य अवधारणा लिखिए। राइट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द जीनोमिक एरा। प्रश्न क्रमांक 12, संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये किसके कारण फैलते हैं। व्हाट आर द इन्फेक्शंस डिसीज एंड व्हाट कॉज देम टू स्प्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षा तकनीकी पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन इम्यूनोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑफ इन्फेक्शंस डिसीज। क्वेश्चन नंबर 14, संक्रामक रोगों के लक्षण और उसके कारण लिखिए। राइट सिम्टम्स एंड कॉजेस ऑफ इन्फेक्शंस डिसीज। प्रश्न क्रमांक 15, कुछ संक्रामक रोगों के लक्षण कारण लिखिए। सर्दी, फ्लू, कोविड-19 और हेपेटाइटिस। कॉमन कोल्ड, फ्लू, कोविड-19 और हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 16, वायरल संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बताइए। प्रश्न क्रमांक 17, वायरल संक्रामक रोग क्या होते हैं, इस पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। एड्स और तपेदिक, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस। इस पर आपको कमेंट्स लिखना, याद करना इसके बारे में। जीव ऊतक संवर्धन तकनीकी क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन ऑन द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, जीव ऊतक संवर्धन तकनीकी के संवर्धन माध्यम किस प्रकार तैयार किया जाता है। हाउ इज द कल्चर मीडियम प्रिपेयर्ड टू टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लड बैंक प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द ब्लड बैंक मैनेजमेंट। 22, ऊतक बायोप्सी क्या है। व्हाट इज टिश्यू बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 22, निदानात्मक चिकित्सा में उपयोग आने वाली प्रमुख मशीनें क्या क्या है, उनके नाम लिखिए। नेम एंड द मेन मशीन्स यूज्ड इन द डायग्नोसिस मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरे मशीन के सिद्धांत की कार्यप्रणाली लिखिए। राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ एक्सरे मशीन। 26, सीटी स्कैन मशीन के सिद्धांत और कार्यप्रणाली लिखिए। राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ सीटी स्कैन मशीन। क्वेश्चन नंबर 27, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के सिद्धांत और कार्यप्रणाली लिखिए। राइट प्रिंसिपल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन। क्वेश्चन नंबर 28, ईसीजी मशीन के सिद्धांत के और कार्यप्रणाली लिखिए। राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ ईसीजी मशीन। क्वेश्चन नंबर 29, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किस प्रकार किया जाता है। हाउ आर हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रेंड। प्रश्न क्रमांक 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां दिया हुआ है, एकीकृत दर्द प्रबंधन तकनीकी क्या है। प्रश्न क्रमांक 31, सीपीआर तकनीकी क्या है, इसके विभिन्न चरण लिखिए। व्हाट इज सीपीआर टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 32, महिला स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता क्यों है। वाई टू एसेंशियल, वाई टू रिक्वायरमेंट टू वुमन हेल्थ केयर। 33 क्वेश्चन नंबर, महिला स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है। वाई वुमेन नीडेड हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रशामक देखभाल अवलोकन क्या है, टिप्पणी लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 35 35वां प्रश्न है, प्रमुख संक्रामक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 36, कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं, टिप्पणी लिखो। विच आर द डिसीज कॉज्ड बाय फंगस, राइट अ कमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं, टिप्पणी लिखिए। राइट विच कमेंट्स अबाउट द बैक्टीरिया डिसीज। प्रश्न क्रमांक 38, विसंक्रामक विधि का उपयोग लिखिए। राइट द यूजेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट मेथड। प्रश्न क्रमांक 39, बायोप्सी एवं सीपीआई तकनीकी क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 40वां, कल्चर मीडिया को किस प्रकार तैयार किया जाता है, हाउ इज कल्चर मीडिया इज प्रिपेयर्ड। तो विद्यार्थियों, ये था आपका तृतीय वर्ष का वोकेशनल कोर्स का पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल का सिलेबस, थ्योरी का सिलेबस और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। हमें लगता है कि वीडियो जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।